टू टायर का ये नज़ारा है कुछ। ऑलमोस्ट पूरा कोच खाली पड़ा है। A1 और A3 में अभी हम दोनों हैं और पापा अभी सामान सेट कर रहे हैं। बाकी लोग पता नहीं आगरा से, ग्वालियर से, झांसी से, कहीं से आगे से बोर्ड करेंगे। स्किपिंग इट। एग्जैक्टली 2 मिनट के हॉल्ट के बाद रात के 10 बजे एग्जैक्टली और ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है। 9:58 में हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आए थे। ये है बाकी बचा हुआ आगरा स्टेशन। टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और हम लोग खड़े हैं इटारसी स्टेशन पे। जैसा कि इसके पहले फुटेज में देखा था आपने, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, बस सनराइज़ देखने के लिए खड़ा हूँ। इटारसी स्टेशन से निकलने के बाद सनराइज़ का क्या नज़ारा देखने को मिलता है, लेट्स सी। 5:30 बजे इटारसी से डिपार्ट करते हुए दिस इज़ द डे नंबर 2 और नई दिल्ली से बेंगलोर की जर्नी में आपका स्वागत है। वाह क्या कर्व है यार। हम लोग की कोच लास्ट में है तो आपको पूरा ट्रेन देखने को मिल रहा होगा। जूम करता हूँ थोड़ा। तो भोपाल डिवीज़न में ही है। सॉरी मुझे उतना रूट का इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि पहली बार मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, तो मैं भी आपके साथ साथ इन्फॉर्मेशन पढ़ ही रहा हूँ अभी। अरे भाई आराम से, इसका एक्सेलरेशन देखना, खतरनाक ही चलता है भाई, अलग ही। आगे में 2 लगता है मुझे चेयर कार है। मैं जब स्टेशन पे ट्रेन आ रही थी तो मैं देखना भूल गया। थिंक तो आगे 2 चेयर कार है। इस तरफ सनराइज होने वाला लेकिन अभी हुआ नहीं है। चलिए इस तरफ का नज़ारा ज़्यादा अच्छा है अभी। कैमरे का ऑटो बैंडिंग ऑन किया हुआ है तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए।
लगने लग गया भाई, बहुत कमज़ोरी हो गई है कोरोना के बाद। वरना 10-15 मिनट की वीडियो तो ऐसे बना लेता था मैं। लूप क्लियर, ये अच्छी चीज़ है। और सामने सनराइज होता हुआ ब्यूटीफुल। पता नहीं कैमरे में कितना दिखेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाह, नहीं नहीं अभी इधर। बहुत ही ब्यूटीफुल घाट सेक्शन। एक्चुअली मुझे इस रूट की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि कौन सा घाट सेक्शन है। अगर आप लोगों को पता होगा इटारसी और नागपुर के बीच में कौन सा आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि थोड़ा फॉरेस्ट फायर दिख रहा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी प्लांट के रूट्स के पास काला काला है जला हुआ। लेकिन आज मौसम अच्छा है तो सीनिक ब्यूटी है, मतलब
वो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आग आग लगी होगी। तो जी अभी हम लोग 1 किलोमीटर पहले हैं नागपुर स्टेशन से। नागपुर स्टेशन तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक कर्व है, ट्रेन इज़ टर्निंग टुवर्ड्स राइट। एक्चुअली इस रूट का मेरे को कोई आइडिया नहीं है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग, तो आई एम नॉट श्योर कि अभी डायमंड क्रॉसिंग है या फिर स्टेशन क्रॉस करने के बाद डायमंड क्रॉसिंग है, या फिर इस रूट में डायमंड क्रॉसिंग है ही नहीं, मतलब टुवर्ड्स न्यू दिल्ली टू बैंगलोर। तो अभी इस पार्ट को कवर कर लेते हैं जब तक स्टेशन ना पहुंचे ट्रेन, एंड विल चेक कि इधर डायमंड क्रॉसिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कोई लाइन सेपरेट हुई है लेफ्ट में, एंड ट्रेन इज टर्निंग टुवर्ड्स राइट। किधर है यार डायमंड क्रॉसिंग, किधर है? किधर भाई? बहुत ही करीबी मामला। एक पुलिस वाले हैं इसलिए मैं फ़ोन अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, ऑटो फोकस को सही करते हैं। ओ भाई भाई देखिए, एक तो डायमंड क्रॉसिंग ये है, ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, एक डायमंड क्रॉसिंग तो ये हो गया। तो फुटेज सही आई होगी। एक डायमंड क्रॉसिंग तो ये हो गया। मुझे लगता है कि एक इंटरसेक्शन जो है वो आपको स्टेशन पार करने के बाद मिलना चाहिए। दिस इज द कोच केयर सेंटर नागपुर। प्रॉब्ली हाँ आपको इंटरसेक्शन दिख नहीं रहा है मुझे, तो अगला इंटरसेक्शन मुझे लगता है कि स्टेशन के बाद ही मिलेगा, और यहाँ पे 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। नागपुर जंक्शन में स्वागत है। कुछ बैग डब्बे तो दिख रहे हैं, लेकिन ये सेल के लिए नहीं है, शिपिंग के लिए। सेल वाला देखना है कहाँ पे मिलेगा 17। ये तो कार्गो लोड होने के लिए खड़ा है। नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, कहीं भी दिख नहीं रहा है बिकता हुआ। हालांकि ऑरेंजेस दिख नहीं रहे हैं कहीं, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं, बीच प्लेटफॉर्म पे केले दिख रहे हैं, केले दिख रहे हैं, ऑरेंजेस अभी तक नहीं दिखाए।
टाइम अपडेट इज़ 9:28। अंगूर दिख गया, अंगूर तो दिख गया जी। संतरे का पता नहीं अभी तक। केला संतरा, सॉरी केला और अंगूर, नो संतरा। संतरे का सीज़न भी है, मई में संतरा होता है, मुझे पता नहीं, सॉरी पता चला सीज़न ही नहीं, हम संतरा खोजने निकल पड़े। संतरा ख़राब होने वाला फ्रूट भी है, मतलब 10 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते आप आइडल कंडीशन में। कोल्ड स्टोरेज में थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा। मैं गलत चीज़ को हो सकता है गलत टाइम पे ढूंढ रहा हूँ।
छोटा सा कंटेनर एरिया है, नॉट लाइक तुगलकाबाद बट छोटा। नहीं यार, ये तो बड़ा होते जा रहा है। ओके, उस साइड में छोटा लग रहा था, लेंथ वाइज बड़ा है ये। ओके, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। कल्याण की बैंकर्स ही थे। भारत पेट्रोलियम के बहुत सारे ऑयल स्टोरेज टैंक्स। गलत टाइम पे ट्रेन आ गई यार। अभी से क्या हो गया? खत्म सीन है भाई, बहुत बड़ा है ये तो जो भी बन रहा है। आई होप कि बन रहा है, टूट ना रहा। ट्रैक्स भी बिछाए जा रहे हैं, पुल भी बन रहा है, तो बन ही रहा है। ठीक है, फिर मेरे को लगा टूट गया वो। फिर से हम जंगलों के बीच में। और हमारा दूसरा रैक जो कि बेंगलोर से निज़ामुद्दीन जा रहा है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने आ चुका है। एंड राइट नाउ द टाइम अपडेट इज़ 12:05 और हम खड़े हैं बल्लार शाह स्टेशन पे। पहुँचे हुए हार्डली 2 मिनट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस वक्त। और वेट कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड अराइवल और डिपार्चर का आपको अपडेट दे पाएँ। तो अभी टाइम अपडेट हो रहा है 12:06। 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हॉल्ट ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये आप देख रहे हैं बिफोर 8 मिनट। तो शेड्यूल 12:20, एक्सपेक्टेड 12:10 का टाइम है अभी। बारह बज के 20 पे हमारी ट्रेन खुल चुकी है बल्लार शाह से, एग्जैक्ट टाइम। स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया इसने। नाइस।
और ये 5 मिनट में हमने इसको इंटरसेक्ट भी कर लिया। बताइए, अरे तो नदी है, ट्रैक में है। मैंने मेरे को लगा ट्रैक इंटरसेक्ट कर रही है, तो नदी है भाई। चलो नदी पे और मारुति हुंडई सेंट्रो सब जा रही हैं सामने से। द कार कैरियर।
एक अकेला बंदा शराब पी के बोटिंग कर रहा है पूरे झील में। ये किसने कहा शराब पी के कर रहे थे? भैया होश में तो नहीं जाएगा बंदा पूरे। बत्तख वाला बोट लेके हो गए, कोई इंस्पेक्शन वाला बोट तो है नहीं वो, हंस वाला बोट है वो। अलग भाई अलग नशा है ये। पूरी झील में भरी दोपहर में अकेला बंदा, छत भी नहीं है इसके बोट पे। ये चाहिए ये नशे का लेवल चाहिए। इसको कहते हैं आइसोलेशन। काहे के लिए इसको कोरोना हुआ। वो कट ऑफ का टाइम होता है ना हर दिन का, हर दिन के ऑर्डर का एक कट ऑफ टाइम होता है ना, उसके बाद फिर वो एक दो दिन तो किसी उससे पोछा लगे उसके बाद हो जाएगा मेरा मुँह। तो कल तो सफाई में वैसे भी उससे नहीं करने वाला था। किससे? मैं तो अपना कॉलिन और माइक्रोफाइबर से साफ करूँगा पूरा घर, माइक्रोफाइबर फर्नीचर्स और वो सब चीज़ें। पोछा तो पोछा वाला कपड़ा से ही करूँगा, लेकिन अभी तो सब जगह डस्ट बैठा होगा ना, इसलिए तो कॉलिन लेके ये लेट हो गया मेरा ये। You departed from Kazipet. Time update is 3:22 p.m. It's the second day of the journey. अप्रॉक्सीमेटली और 4 घंटे का डे लाइट बचा है, और उसके बाद एटलीस्ट इस विंडो पेन से तो कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब दिखता है लेकिन वो कैमरे पे कैप्चर नहीं होता है। तो 4 घंटे का और विंडो पेन एंड डे लाइट बचा है।
आर एंटरिंग सिकंदराबाद नाउ। सिकंदराबाद में प्रवेश करते हुए, और यहीं पे हमारी ट्रेन रुक जाएगी। टाइम अपडेट इज़ 5:05, शाम के 5:05। 15 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। 5:20 पे ट्रेन खुलनी चाहिए। क्या ब्रेक मारा। और टाइम अपडेट इज़ 5:25 एग्जैक्टली ऑन टाइम एंड वी हैव लेफ्ट फ्रॉम सिकंदराबाद। हुसैन सागर नहीं यार, पता नहीं, कमेंट करके बताइएगा। हैदराबाद सिकंदराबाद स्टेशन के बाद ये कौन सा लेकर मैप्स में दिखेगा। लेट मी चेक ऑन मैप्स, शायद मैं भी हेल्प कर पाऊँ। ओके, लेक का नाम आ नहीं रहा है कुछ। साईं बाबा टेम्पल, KIMS हॉस्पिटल। ओके, इस हुसैन सागर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वही हुसैन सागर ही है। खैर दूर हो गया अभी, क्योंकि हम राइड घूम रहे हैं और लेक वहीं पे। बाकी झटके तो आप देख ही रहे हैं। सारा पावर ब्रेक मेरे को लगता है मेरे कोच में लगा है। ये देखिए, सारा ब्रेकिंग इसी कोच में। पूरी ट्रेन इसी एक कोच से रुकती है बस। संजीविया पार्क, पार्क भी देख लीजिए थोड़ा सा, खेत खलियान के साथ साथ। जय श्री राम। ओह, नेशनल फ्लैग, ब्यूटीफुल। ये खूबसूरती बढ़ा देता है यार। अरे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बड़ा फ्लैग भी है, हवा भी अच्छी चल रही है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। कुछ नहीं आ रहा, ऑटो फोकस हो जाए भाई।
नगर, इससे पहले बेगमपेट था और इससे पहले तो सिकंदराबाद ही था। ज़्यादा मार्जिन नहीं है रेलवे ट्रैक और बसावट के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 10 फीट का गैप होगा। यहाँ पे तो ज़्यादा है लेकिन पीछे 10 फीट का ही था। ये 3 वैग 9, क्या बात है लालगुड़ा। नगर बहुत सारे छोटे हॉल्ट हैं 5 किलोमीटर के अंदर ही। और इसके बाद दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखते देखते अंधेरा हो गया और पता नहीं कब मेरी भी आँख लग गई। उसके बाद कुछ खास मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि जो स्टेशंस आए वो मेरे सोने की वजह से स्किप होते गए, और जब मैं उठा तो खाना खाने का टाइम हो चुका था। मैंने खाना खाया और मुझे पता था कि ट्रेन जल्दी पहुंचेगी क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इसे मॉनिटर कर रहा था लाइव ट्रैकिंग पे, जो कि धीरे धीरे 5:20 से 5:05 से 4:45 और टाइम कम ही होता जा रहा था। तो मैं जल्दी सो गया क्योंकि मुझे पता था सुबह उठ के सारे सामान को अनलॉक करना है और ब्रश करके रेडी होना है ट्रेन अनबोर्ड करने के लिए। मैं अराउंड 10 बजे सो गया और जब सुबह आँख खुली तो मेरी आँख खुली यशवंतपुर से हार्डली 10 मिनट पहले, और उसके बाद मैंने फटाफट फ्रेश हुआ, ब्रश किया और सामान अनलॉक करके रेडी हो गया KSR बेंगलुरु उतरने के लिए, जो कि वहां से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर है। मुझे 15 मिनट का टाइम मिला टोटल तैयार होकर के सब कुछ रेडी करने के लिए। स्टेशन में उतरने के बाद ओला उबर की संघर्ष जारी थी जीवन में। मैं बुक करता वो कैंसिल करते, मैं बुक करता वो कैंसिल करते। फिर एक लोकल टैक्सी वाले को मैंने बुक किया जो कि मुझे KSR बेंगलुरु से मेरे घर तक 800 रुपये लिए उसने और आधे घंटे का समय लगा। हालांकि तब भी अंधेरा ही था लेकिन इतनी रोशनी हो चुकी थी कि मैं अपने फोन कैमरे से कुछ कैप्चर कर पाऊँ। तो ये स्टेशन से मेरे घर जाते टाइम कुछ शॉट्स लिए हैं मैंने, छोटे छोटे 10-15 सेकंड के। आप इसे एंजॉय करिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को प्रमोट करने के लिए मैं एक फोन नंबर दे रहा हूँ, अगर आप डोनेट करना चाहें कुछ भी अपनी तरफ से तो उस पे पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं। बाकी इस पैंडेमिक में अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सेफ रहिएगा। अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अच्छा खाइए, बाहर का मत खाइए और कम से कम इंटरेक्ट करिए लोगों से। फोन पे बात करिए, वीडियो कॉल करिए, लेकिन अभी कम से कम फिजिकली लोगों के नजदीक मत जाइए और इंटरेक्ट मत करिए। जितना हाइजीन आप अपनी तरफ से रख सकते हैं उतना रखिए। बाकी तो भगवान की मर्जी है और भगवान आपका साथ जरूर देगा रहें तो। इसके बाद मैं अपनी जो वीडियो है उसको शूट करूंगा, जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना कोविड-19 का एक्सपीरियंस, तो उसको मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा और बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जो नुस्खा अपनाया, मैंने जो दवाई खाई वो सबके लिए उसी तरह असर करे, लेकिन हाँ एक शेयर करना जरूरी है कि कैसा एक्सपीरियंस था, क्या दिक्कतें हुई, कितना टाइम लगा, कितना बुखार आया और क्या था सिलसिला। तो वो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रॉब्ली अगले वीकेंड तक मैं उसे बना करके पब्लिश करूंगा। तब तक आप ये रेल प्लानिंग एंजॉय करिए एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड ऑन चैनल फॉर फर्दर। Thank you so much for your cooperation. You have been a nice audience. Thank you so much. Take care. Bye. The
sun is going down now. Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same.